आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ लोकल स्पेशल कार्यक्रम की ओर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक माहौल सरगर्म है। 11 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं जनता भी चुनावी मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी राय रख रही है। एनडीटीवी की टीम ने बिलासपुर की महिला, पुरुषों और व्यापारियों से बातचीत की और जाना कि निकाय चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे। देखते हैं बिलासपुर से स्थानीय चुनावों पर स्पेशल शो छत्तीसगढ़ लोकल। नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर के शनिचरी बाजार में और हम जानेंगे लोगों से कि इस बार उनका इस चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा और पुराने जो पार्षद थे वो किस तरह काम किए और आने वाले जो पार्षद प्रतिनिधि होंगे वो जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या वो किस तरह से उनको मांगों को रख पाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार जी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड बाजार वार्ड 30 नंबर। 30 नंबर। पहले यहाँ जो पार्षद थे क्या नाम था उनका, कौन सी पार्टी थे? पहले पार्षद में विनोद सोनी थे, मतलब, और अभी भी विनोद सोनी है। इसके बीच में 2000 मतलब कुछ सन में कमल कौशिक जी बने थे जो बाजार वार्ड के ही थे। उनसे भी हमारा बहुत सारा काम था, जैसे कि कुछ करवाए भी थे, किए भी थे। विनोद सोनी भी हमारा की कुछ ऐसा कुछ काम के लिए आते हैं तो उनसे हम काम अपना करवाते हैं। इनको जाके बोलते हैं हमारी ये समस्या है, हमारे ये निवारण कीजिए, तो बाकायदा हमारी बात को सुनते हैं और उसको निवारण करते हैं। ये शनिचरी जो बाजार है ये काफी पुराना बाजार है, क्या लगता है काफी पुराना बाजार होने के कारण इसमें जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं इसमें है? सुविधाएं में बहुत सारी चीज की यहाँ पर कमियां हैं, जैसे कि नालियां, रोडे के, या इतना बड़ा बाजार है कि मतलब कहीं भी अगर किसी की दुकान में आगे लग जाती है तो वहाँ पर जगह जगह में मतलब तुरंत तत्काल में इसका काम हो तो वो नहीं हो पाता है। और कुछ चक्रियां गलियां मतलब अच्छे से व्यवस्थित हो तो बिजनेस करने में भी। और कुछ समस्या पार्किंग व्यवस्था की भी अपने को दिक्कत आती है इसमें कि ग्राहकों तो बोलते हैं कि अपना पार्किंग में व्यवस्था करके आइए, तो ग्राहक आते हैं यहाँ पर करते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है दुकानदारी करने में। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के तौर पे अभी प्रगतिशील है और क्या लगता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो विकास यहाँ होना चाहिए वो हो पाया नहीं हो पाया? बिलासपुर स्मार्ट सिटी के दर्जे में जैसे इस प्रकार से अभी कार्य चल रहा है, जितना हम लोग को सोचना है या हो रहा है उतना नहीं हो पा रहा है अभी। इस बार जो कैंडिडेट अभी निकाय चुनाव के लिए आएंगे उसमें क्या क्वालिटी आप देखते हैं, क्या होना चाहिए? अब उनमें भी देखेंगे, अपनी समस्या को हम बताएंगे वहाँ पर, अगर चीज को हमारा निवारण करना चाहेंगे तो उस पार्टी को हम स्वागतम करके बुलाना चाहेंगे, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। लगातार बीजेपी के पार्षद यहाँ रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर कहा जाए तो कितना वो उस पर ध्यान देते थे? विकास कार्यों को लगभग में जैसे कि अब बाजार वार्ड के कुछ आदमी जाते थे कि तो समस्या हमारी कुछ न कुछ समस्या का हल हो जाता था। बाकी जरूरत में बाकी और हमारे बड़े बैठे हैं तो वो बता सकते हैं। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो प्रतिनिधि होंगे वो किस तरह होंगे। क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता कौशिक। इस बार आप चुनाव में कैसे प्रत्याशी चुने? जो हमारे काम करे, हमारा सब सुने, ऐसा हमको चाहिए। क्या यहाँ पे कमी है इस मार्केट में? यहाँ लेटरिन बाथरूम का है कमी, पार्किंग नहीं है, गाय का व्यवस्था नहीं है, गाय का पकड़ने वाला तो आना चाहिए ना, ये सबका व्यवस्था चाहिए। पुराने पार्षद जो रहे उनके कार्यकाल आपको कैसा लगा? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ काम का नहीं है पुराना पार्षद, तो हमने तो आज तक उसको देखे भी नहीं है। मैं उस पार्षद को चुनाव मतलब जीतने के लिए बोलूंगा कि जो व्यापारियों को थोड़ा हेल्प दे, व्यापारियों को थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि सुलभ की व्यवस्था सही नहीं है और पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर, है ना। और अभी तक जितने भी पार्षद आए हैं व्यापारियों को हित में नहीं देते हैं, वो मोहल्ले स्तर पे ही ध्यान देते हैं और व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। थोड़ा व्यापारियों को भी ध्यान दे, व्यापारियों के लिए जरूरी है। एक पार्किंग की व्यवस्था बहुत खराब रहती है यहाँ पर, आए दिन रहता है। और थोड़ी व्यवस्था मतलब पुलिस के लिए या कुछ हुड़दंगबाज लोग भी आते हैं तो लेडीज लोग उनसे भी थोड़ा डरती है, प्रॉब्लम होती है। थोड़ा उन चीजों को भी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा उसको हमारे लिए। तो कितने व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं? व्यापार तो लगभग हमारे पूरे शनिचरी बाजार में हजारों दुकानें हैं, मतलब बोलना चाहिए उसके लिए, है ना। सुरक्षा तो मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही चौकीदार है, वो भी व्यक्तिगत है, मतलब लेता है 30 रुपए 40 रुपए महीने लेता है बेचारा,
और रात भर गश्त करता है, और वो भी नया बिलासपुर से लेके सदर बाजार तक दिखता है, एक आदमी मात्र। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मतदान करेंगे इस बार। दादी क्या नाम है आपका? ललिता ललिता जी बताएंगे ललिता पाटकर। जी। इस बार जो चुनाव होना है कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे आप? जो सनिचरी में सबको अच्छे से एक ठो दुकान दे दे, छोटा छोटा जो फुटपाथ में बैठे हैं उन लोग को दुकान मिलना चाहिए एक एक ठो, और शौचालय वगैरह साफ होना चाहिए, है ना भाई, साफ करवाना भी चाहिए। पैसा लेकर के जाने देते हैं, अरे कई लोग के पास रहता है, कई लोग नहीं दे पाते हैं, ऐसा भी है। और किस तरह की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए? और क्या, नाली वाली अच्छा से साफ होना चाहिए, नाली वगैरह, नाली, बिजली और बाकी पानी वगैरह की सुविधा? बिजली पानी वानी तो मिल जाता है, पानी मिलता है। क्या लगता है जो पुराने पार्षद थे क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया है? क्या मालूम भैया, मैं तो उसको देखी भी नहीं हूँ पुराने पार्षद को। इस चुनाव में कैसे प्रतिनिधि आप चुनेंगे? कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। यहाँ एक व्यवस्थित पार्किंग होने जरूरी है ताकि लोग आसानी से आ सके, अपना अपना सामान खरीद सके, और ऐसा प्रत्याशी बनाएंगे जो समस्या का समाधान करवाए, वैसा प्रत्याशी। काफी पुराना मार्केट है कि उस लिहाज से कोई सुविधाएं सिक्योरिटी का उपलब्ध नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है उतनी, और पार्किंग व्यवस्था सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हम उन्हीं को वोट देंगे जो समस्या का समाधान करे। पूर्व जितने पार्षद थे क्या क्या मांग आप लोगों के द्वारा रखी गई थी जो अब तक पूरी नहीं हुई यहाँ स्थानीय? हाँ, कुछ हुई है, कुछ नहीं भी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं कमल देवांगन नाम है मेरा जी। भैया अभी पंचायत चुनाव पार्षद चुनाव होने वाला है, किन किन मुद्दों को देखा आपने? नगरीय निकाय चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। मूलभूत सुविधाओं पे जनता उस पे ध्यान देती है, जैसे सफाई का हो गया है, लाइट बिजली का हो गया है, उसी पे हर पार्षद और महापौर को ध्यान देना है। बिलासपुर नगर निगम में जो महापौर और जो पार्षद होंगे क्या लगता है किस तरह की उनमें क्वालिटी होना चाहिए? कोई बहुत विशेष क्वालिटी की आवश्यकता नहीं है। मूलभूत जो समस्या है, जल बिजली, यही तो समस्या है, और कोई विशेष तो उनको कुछ करना नहीं है। यहाँ स्थानीय मार्केट है लेकिन जो इसका विकास को अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से विकास नजर नहीं आता। क्या लगता है कि क्या क्या इसमें सुधार होना चाहिए इस जगह के लिए? यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है ये सनिचरी, यहाँ बहुत कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। लाइट की आवश्यकता है, ऊपर शेड की आवश्यकता है, और सुरक्षा की दृष्टि से रात में एक चौकीदार की आवश्यकता है। भैया क्या लगता है इस मार्केट में क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? और सुविधाएं तो यहाँ बहुत कुछ होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। बाजार वार्ड के हिसाब से यहाँ कोई विकास नहीं होता है। जी। क्या लगता है जो पिछले पार्षद रहे हैं उन्होंने इसे यहाँ के विकास के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया? नहीं, वो कोई ध्यान नहीं दिए है। जो कुछ भी करते हैं हम लोग पर्सनली करते हैं यहाँ के लिए। जी। हाँ, हर चीज में, पानी में, चाहे नाली में, इस सब चीज में सफाई वगैरह, सफाई होती है। संडे के दिन आप आके देखोगे यहाँ पूरा लाइन कचड़ा से भरा रहता है पूरा। कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि संडे सफाई कराओ, संडे सफाई नहीं होता। अगर मार्केट की जो समस्याएं और सुविधाएं को अगर देखा जाए तो क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और क्या मांग रखते हैं आप? व्यापारी लोगों को तो दिन भर यहाँ दिन में ही रहना है, रात में तो रहना नहीं है। रात के लिए सुरक्षा रहे और दिन के लिए वही पानी बिजली, सबसे रद्दी तो बिजली है। यहाँ देखो तार कैसे लटक रहे हैं, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है ना। बहुत इतनी पुरानी बाजार उसके बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो क्या लगता है इस बार का जो पार्षद आप चुनेंगे तो कैसे चुनना चाहेंगे? अब पार्षद हम तो बाजार में दुकान है हमारा, तो यहाँ के तो हम वोटर नहीं है, लेकिन अच्छा है कि जो काम करे उनको चुना जाए। मोहल्ले में विकास के लिए बोलेंगे। क्या लगता है कि पार्षद जो होते हैं किस तरह के पार्षद होना चाहिए और क्या कुछ क्वालिटी उस पार्षद में होना चाहिए जो जनता के बीच की समस्याओं को समझ सके? देखो, अगर राजनीतिक में आना है तो सीधे आदमी तो राजनीति कर नहीं सकते, है ना। तो उसको दबंग होना चाहिए। दबंग मतलब हर चीज से संपन्न, ठीक है, और हर चीज से संपन्न रहेगा वही आदमी राजनीति करेगा। और वैसी टाइप को हमको पार्षद चाहिए जो आम पब्लिक के सुने, हमारे सुनने के बाद वो विकास करे, हमारी हर समस्या को वो ऊपर से ऊपर तक ले जाए। पर ऐसा कोई पार्षद नहीं है। भूतपूर्व पार्षद थे,
थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक काम किया है ना, उसको भी बोले हम लोग, बहुत सारी चीज समस्या के लिए बोले, पर उतना जितना उसको खरा उतरना चाहिए उतना नहीं उतर पाए। ये कौन सा वार्ड है और पहले जो पार्षद थे वो कौन सी पार्टी से थे? पहले जो पार्षद से श्याम साहू जी थे, वार्ड नंबर 65 के, है कि नहीं। हमारी 3 समस्या थी, तीनों मांगों को आज तक कंप्लीट कभी नहीं कर पाए वो, है कि नहीं। ये एक नाली की थी, दूसरी पानी की थी, तीसरी बिजली की थी। तो ये तीनों समस्या जो है बहुत दिनों से हम लोग बोलते रहे नहीं कर पाए। अभी भी पानी की समस्या अभी भी बना हुआ है। ये तो शुक्र है कि अमृत मिशन आ गया, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा से खुश है। बाकी नगर निगम की इधर कोई पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, ये समस्या बहुत ज्यादा है। और नाली तो बना हुआ है, सफाई नहीं हो पाता है। जो हमारे पार्षद जी है ना, कभी कभी सफाई करवाते हैं, कभी कभी, है ना, हमेशा नहीं करवा पाते, कभी कभी करवाते हैं। बाकी एकदम 100% तो खराब ऐसा नहीं बोल सकते, फिर भी कुछ हद तक अच्छे हैं। जी भैया, आप बताएंगे कि इस वार्ड को स्थापित हुए कितना समय हो गया और विकास की अगर गति देखा जाए तो क्या कुछ इसमें देखते हैं? इसके पहले पूर्व पार्षद कांग्रेस वाले थे। पूर्व पार्षद जो है इस मोहल्ले के विकास के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, समझ गए ना। और अभी क्या है, भाजपा सरकार आने के बाद जो है इस मोहल्ले का पार्षद श्याम साहू जी थे, और श्याम साहू के द्वारा कुछ हद तक उसने अपने मोहल्ले का विकास कार्य को सही ढंग से किया, उसकी सराहना किए हैं लोग बाग। रहा सवाल क्या है, मूलभूत सुविधा जो है पानी, बिजली, नाली, ये जो है इसी का अभाव है। हमने जो है अपना केस अपने पेमेंट से ही कहने मतलब कि खंबा को खरीदे हैं, और इसके पूर्व में हमने बिजली ऑफिस भी गए थे, पार्षद से भी आग्रह किए, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया। इसकी मूलभूत सुविधा को मैं आपसे अवगत कराना चाह रहा हूँ। दादा, बताएंगे जो अरपा के पार जो वार्ड बने हैं, अभी तक लोग मानते हैं कि वो जब ग्रामीण अंचल में जुड़े हुए थे तब उसका विकास हो रहा था, लेकिन अब रुक गया है विकास, क्या बोलते हैं? आज भी लोग बात कह रहे हैं कि जैसे भी हम लोग बिजली ऑफिस गए ना, उन लोग भी ये भी बोलते हैं कि अभी भी के बंद हो पा रहा है, ग्रामीण अंचल में ही आ रहे करके। बाकी हमने 25 साल से कहने मकान का हमने टैक्स पटाते आ रहे हैं, समझ, जब से मैं यहाँ आया हूँ आज 25 साल से मैं पटा रहा हूँ। किसी साल हमने मकान का टैक्स नहीं रोका। तो निगम को जो हमको देना है वो तो हम दे रहे हैं, बाकी हमारे ऊपर कहना मतलब है कि सोचना चाहिए ना उनको विकास के लिए, कि नहीं परेशानी इनको हो रहा है, आम पब्लिक को, मोहल्ला वालों को। यही हमारे कहने में उनसे आगे है। काफी लंबे समय हो गया इस वार्ड को बने हुए। कितने बीजेपी और कितने कांग्रेस के पार्षद आए जो विकास की दूरी को पूरा नहीं कर पाए? अभी 25 साल से तो मैंने कहा 3 तो कहने मतलब कि ये निकल गए अपना बीजेपी का, और वही 3 कहने मतलब कि अपना कांग्रेस का निकल गया है। और उस पीरियड में जैसी आम जनता ही देख रहे हैं, समझ गए ना, और पब्लिक तो उनको बोलना जानते हैं भाई, अपना काम करना नहीं करना उनकी जवाबदारी है। हमेशा बोलते हैं कि फंडिंग की कमी नहीं है सरकार के पास। सरकार कांग्रेस भी दे रहा है फंडिंग, भाजपा सरकार भी दे रहा है, बाकी वो मत का कहाँ जाता है केस जो है उसको वो ही जान सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि नगर निगम में जो पार्षद हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षद यहाँ वार्ड क्रमांक 65 में रहे हैं, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करनी चाहिए। और ये लगातार टैक्स पटाते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और जनता चाहती है कि इस बार के चुनाव में कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो इनके समस्याओं को दूर कर सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वो चुनाव की तैयारी के बीच वो कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। सबसे पहले दीदी अपना परिचय बता देंगे। मारी साहू जी। हाँ, लाइट बार बार गोल होते, कटौती चलते, में नाली है खुला है, बाल छोटे छोटे बाल बच्चा है गिर जा है, और सिलेंडर चाहिए हमको। हाँ, अभी जो और क्या क्या समस्या देखते हैं वार्ड में आप? और रोड बनना चाहिए वहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ, दीदी अपना परिचय बता देंगे, क्या नाम है आपका? मेरे सरोज गंधर है जी। क्या कुछ समस्याएं देखते हैं वार्ड? हाँ, मोहल्ले को एकता बनाना चाहिए और रोड को साफ करना चाहिए, खंभा वंभा और चाहिए हमको, बस हो गया। कैसे प्रत्याशी चुनेंगे अभी चुनाव में आप? अच्छा वाला चुनेंगे, बहुत अच्छा, जो एकदम मस्त है, एकदम काम करे, दिखाए हम लोग को काम करके, ऐसे चाहिए।
पहले जो पार्षद थे वो उन्होंने कैसा काम किया? ठीक है, वो भी ठीक है, करा है वो भी काम, लेकिन और अच्छा चाहिए हम लोग को, मतलब समस्या दूर करना चाहिए, नल्ली वल्ली के लिए ध्यान देना चाहिए, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। मेरी पार्षद से ये है कि हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा सा खराब होते जा रहा है। यहाँ पर मर्डर ज्यादा होती हैं, हमेशा हमारे आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या है, हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो नाली है पूरी कितने दिनों से 2 साल से हो गया है, कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं, पार्षद पे पार्षद बदले जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई पार्षद इसमें ध्यान नहीं दिया कि नाली को ढका जाए। इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है कि वहां से जाने पे ही कितना बेकार लगता है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारी गर्मी में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है पानी के लिए, साथ में यहाँ कटौती बहुत ज्यादा होती है, बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है। तो इस बार का पार्षद हो भाई, कोई भी पार्षद आए थोड़ा सा ध्यान दे, सभी के लिए थोड़ा एक्टिव रहे, सभी को तरफ से ध्यान दे, चारों तरफ से, तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई कोई भी पार्षद आए थोड़ा सा एक्टिव रहेगा तो नेक्स्ट टाइम वो फिर पार्षद बन जाएगा। हमारी चाहत रहेगी अगर अच्छा कार्य रहा तो फिर वो अगली बार अच्छा बन जाएगा। बड़े शहर के हिसाब से देखा है तो बिलासपुर शहर में क्या कुछ सुविधाएं जो होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं बन पाई है? यहाँ पर देखे जाएंगे तो जो रोड के किनारे बैठे, किनारे किनारे जो रोड कपड़ा हुआ बेचते रहते हैं, तो उनको सिस्टमेटिक जगह दिया जाए। कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर सेल करते हैं, कपड़ा जो किनारे किनारे रोड में चौपाटी में लगे रहते हैं, तो उनको एक सिस्टमेटिक जगह दे दिया जाए, फिक्स जगह दे दिया जाए, ताकि उनकी मतलब आय इनकम वो हर मंथ ग्रोथ हो सके उनका। क्योंकि कभी उधर बंद हो जाता है, कभी वो सरकार आती बंद करा देती है, कभी कोई मंत्री आता है बंद करा के चले जाता है, तो उनका रोजी में जीवनचर्या में बदलाव हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो उनका चौपाटी किनारे 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 बैठे रहते हैं तो उनको बाकायदा एक निश्चित जगह दिया जाए। क्या क्या सुविधाओं की कमी है? लाइट की कमी है, नल की कमी है, बिजली रोड की कमी है। पार्षद ध्यान नहीं देते? हाँ, अभी तक तो नहीं ध्यान दिए हैं। क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे रोड बन जाए, नाली बन जाए और बिजली की सुविधा। इधर उधर से लाइट आया है, हम लोग का बहुत दूर से आया है लाइट, ये सब चीज की परेशानी है हम लोग को। क्या लगता है चुनाव से पहले जो पार्षद आते हैं जो वादे करते हैं वो वादे अभी तक पूरा नहीं हो पाए? इधर तो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी समस्याएं सामने आती है, जैसे यहाँ की सड़कें हैं बहुत सकरी है, यहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है, लोग अवैध कब्जा जमा के रखे रहते हैं, सड़कों में बैठ के नहाते हैं, पानी भरते हैं, पूरा सड़क पर कब्जा जमा के रखे हैं। और असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। यहाँ लोग नशा वशा करते हैं, इससे कि महिलाओं को समस्या होता है, आने जाने में चिंता बनी रहती है। यहाँ पाइपलाइनें भी जो गई है, पाइप वाला वो भी फूटा हुआ है, इससे गंदा पानी सप्लाई होता है, ये सब भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कें बहुत ज्यादा पतली है, ब्रेकर बना हुआ है जिससे गाड़ी भी खराब होता है, कार नहीं घुसता। अभी रोड में लोग सब अपना घर आगे बढ़ा के बना दिए हैं, कब्जा बहुत ज्यादा कर चुके हैं। आते जाते हैं तो लोगों को गाली देते हैं, हटाते नहीं हैं, उन लोग खुद ही हटते नहीं है, गाड़ी को आने नहीं देते। और आपसे पूछना चाहूंगा बिलासपुर में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए और लोगों को उससे सहूलियत मिल सके? यहाँ तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि रोड को चौड़ा करना चाहिए, लोगों को आने जाने में सहायता होगी। यहाँ जो अवैध कब्जा बना के रखे हैं वो सबको हटाना चाहिए, और यहाँ जो असामाजिक तत्व रहते हैं जो नशा करते हैं वो सबको यहाँ से हटाना चाहिए। और स्कूल के पास ये एक स्कूल है यहाँ शहीद भगत सिंह, वहाँ पर भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, नशा करते हैं, वो स्कूल के सामने से तो ये सब चीज हटाना ही चाहिए। ये थे हमारे साथ बिलासपुर की कुछ महिलाएं और कुछ लोगों से भी हमने बात किया, जहां बिलासपुर की समस्याओं को उन्होंने बताया और आगामी चुनाव में वो किस तरह का प्रत्याशी चयन करना चाहेंगे वो इन्होंने बताया। देखना होगा बिलासपुर चुनाव में किस तरह के निष्कर्ष आते हैं और जो पार्षद हैं इनकी सुविधाओं को या समस्याओं को किस तरह देखते हैं वो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। बने रहिए एनडीटीवी बिलासपुर से, मैं दुर्गा प्रसाद मिर्धा।